क्लास 10th के देखिए एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए हम समाज विज्ञान का एक पेपर कंप्लीट करेंगे, साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिनके 50% आने के पूरे चांस हैं। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसका आपका आंसर रहेगा 1972। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? इसका आपका आंसर रहेगा नेपोलियन संहिता। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? इसका आपका आंसर आएगा फ्रेडरिक सारहू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? इसका आंसर है 3। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, आशुवेद शक्ति आंदोलन किस वर्ष में उभरा? इसका आंसर रहेगा 1966। कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित है? इसका आंसर आपका रहेगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरिए। कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं संसाधन कहलाते हैं, तो वो आपके कहलाएंगे अजैव संसाधन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मार्च 1919 में बम्बई में एक डेटाबेस का गठन किया गया था। इसका आंसर आएगा आपका खिलाफत समिति का। ठीक है, इसके बाद में हमारा बेल्जियम डेटाबेस का एक छोटा सा देश है, तो इसका आंसर आएगा आपका यूरोप। चौथा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का डेटाबेस क्षेत्रों में विभाजन किया गया। इसका आंसर है 3। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या डेटाबेस होती है। इसका आंसर है आपका 20। रोलेट अधिनियम डेटाबेस लागू हुआ अप्रैल 1919 में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको, अप्रैल 1919। ठीक है, कि चाय आपकी रहेगी असम। दूसरी है बर्न, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी यंग यूरोप। तीसरे कंडला की जोड़ी आपकी रहेगी यहाँ पे गुजरात। ठीक है, चौथी नेपोलियन की हार, तो ये हुई थी 1815 में। कपास है आपका महाराष्ट्र और महामंदी है 1929। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी जोड़ी है, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले। चलिए इसके बाद में हमारा है अगला प्रश्न, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, पहला है लॉर्ड बायरन कौन था? तो ये देखिए आपका एक अंग्रेज कवि था। कौन था ये? अंग्रेज कवि था। चलिए इसका आंसर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अंग्रेज कवि। ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह से राप उठेगा। इसके बाद में बेल्जियम की राजधानी बताइए। तो देखिए बेल्जियम की आपकी राजधानी बनेगी ब्रसेल्स। ठीक है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है आपका तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद में मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। इसके बाद में श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र बना? तो ये आपका बना है 1948 में। ठीक है, 1948 आएगा इसमें। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? इसका आंसर आपका आएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ये शायद सभी को आता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो चलिए हमने ये एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट कर लिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।
इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5, औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, तो ये है आपका असत्य। ठीक है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें अधिक रह गई थी, ये भी आपका सत्य रहेगा। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस टिस्को है, तो ये असत्य है। इसके बाद में किसी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, ये भी आपका सत्य है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चलिए, तो आप सभी अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लें इनका। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से किस उपभोक्ता वर्ग को अधिक लाभ हुआ है? वेलन क्या है? विनिर्माण क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? और इसके बाद में प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आप सभी समझ ही सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी। तो आप सभी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, मुद्रा के प्रमुख